नमस्कार साथियों। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि दांत खाज खुजली का परमानेंट इलाज कैसे किया जाए। तो वीडियो तो मैंने बना दिया, मैंने इलाज भी बता दिया, लेकिन कई लोगों का ये सवाल है कि सर ट्रीटमेंट तो हम लेते हैं लेकिन बाद में फिर से हो जाता है। 1 महीना 2 महीना दवा का कोर्स किया, खाया, लेकिन बाद में फिर वही स्थिति बन जाती है जैसे पहले थी दवा खाने के पहले। आराम तो हो ही जाता है लेकिन परमानेंट आराम नहीं होता है। तो मैं आज इसी का निवारण लेकर के आया हूँ कि क्या गलती हो रही है कि जो परमानेंट ठीक नहीं हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है। मेरा काम ये है कि किसी बीमारी को जड़ से ठीक करना, ना कि उसी बीमारी को लेकर के बैठे रहना। तो आप गलती कहाँ कर रहे हो वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था उसको आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं और ध्यान से समझा नहीं। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं और बाकायदा हर पेशेंट जो भी इस बीमारी से पीड़ित है, दांत खाज खुजली से, वो डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकता है, वो डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकता है। मैं उसकी उसकी इमेज, उसकी फ़ोटो देखने के बाद उसको इलाज बताऊंगा और गारंटी से ठीक करूंगा। और वही लोग खुद वापस आकर के आप 1-2 महीने बाद मुझे कमेंट करके बताना आपको आराम मिला है या नहीं। तो मैं बात करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, दवाई खाने के बाद भी आपको दोबारा क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात तो आप जो दवाई खा रहे हो, कई बार क्या होता है आपका शरीर उसका रेजिस्टेंस तैयार कर लेता है, अवरोध तैयार कर लेता है। जैसे अधिकतर फंगल की दवाइयों में इट्राकेनाजोल 100 mg या 200 mg लोग यही खाते हैं और ये कुछ समय बाद आपके शरीर में रेजिस्टेंस तैयार कर लेता है, जिसके कारण ये आपको आराम तो दे देता है लेकिन जैसे ही दवा बंद होती है वापस से आपको हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि आप जो दवाई खा रहे हो वो कितने दिन तक आपने खाया है, महीने भर खाया, 15 दिन तक खाया है, या आपने 5 दिन 2 दिन खा के आराम मिल जाता है तो आप छोड़ देते हो। उसका पूरा कोर्स करना ज़रूरी रहता है। लेकिन मान लीजिए आपने 5 दिन खाया, 2 दिन गैप कर दिया, 3 दिन गैप कर दिया, पैसे की वजह से या किसी भी कारण से, और बाद में आप ब्लेम करते हो कि नहीं डॉक्टर साहब हमने 2 महीने पूरा खाया फिर भी नहीं आराम मिला। लेकिन जो लोग सच में पूरा कोर्स करते हैं और जिनको सच में रेजिस्टेंस तैयार हुआ है, उनके लिए मैं अलग से ये वीडियो लेकर के आया हूँ और उनको मैं बताने वाला हूँ। जैसे आप समझिए कि इट्राकेनाजोल आपको खाने से नहीं आराम मिल रहा है, बार बार फिर हो रहा है, तो इट्राकेनाजोल बदल के आपको दूसरा एंटी फंगल लेना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट में ग्रीसुफ्लुविन 500 mg मौजूद है। अगर आपको इट्राकेनाजोल रेजिस्टेंस कर गया है तो इट्राकेनाजोल की जगह पे आपको ग्रीसुफ्लुविन 500 mg लेना है, सुबह शाम आपको खाना है। बाकी एक एंटी एलर्जिक दवाई एट्रैक्स हाइड्रोक्सीजिन 25 mg दिन में एक बार रात के समय आपको लेना है, और हाइड्रोक्सीजिन की जगह आप एविल 25 mg भी ले सकते हो दिन में 2 बार। इसके बाद आप समझिए जिन मरीजों को नहीं आराम हो रहा है, कई बार स्टेरॉइड का सहारा आपको लेना पड़ेगा। टेबलेट ओमना कार्टिल, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन 10 mg सुबह शाम आपको लेना पड़ सकता है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं। एंटी फंगल तो ले लेते हैं लेकिन वो अकेले एक दवा चलाते रहते हैं, इसलिए आराम नहीं होता। एंटीबायोटिक जोड़ना जरूरी है ताकि जो फंगस है वो सूख सके, वो सूख भी सके, उसको सूखना जरूरी है। सूखने के लिए आपको कैप्सूल जो है एमोक्सिसिलिन 500 mg दिन में 2 बार, 500 mg दिन में 2 बार आपको चलाना है ताकि वो फंगल जो आपको हुआ है वो सूख सके। तीसरा चीज़ है कि आपको एक दवा और चलानी है, उसमें टेबलेट टर्बिना फाइन 250 mg टर्बिना फोर्स होता है। आप लोग क्या करते हो, केवल इट्राकेनाजोल दिन में 2 बार खाते रहते हो और एक एंटी एलर्जिक खाते रहते हो, उसको 2 महीना खा लिए फिर बोलते नहीं आराम हुआ, वापस हो रहा है। आपको पूरी दवाई का, पूरा ट्रीटमेंट का पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। आपको जो है इट्राकेनाजोल अगर रेजिस्टेंस हुआ है तो आपको ग्रीसोफ्लुविन लेना है उसकी जगह, लेकिन आप इट्राकेनाजोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ आपको टर्बिना फाइन 250 mg लगाना पड़ेगा दिन में एक बार, एक एंटी एलर्जिक, एक एंटीबायोटिक, इसी के साथ एक गैस की कैप्सूल आप लगाइए ताकि दवाइयाँ आपको जो है आपको एसिडिटी ना बनाए। इसके साथ अब बारी आती है कि आपने दवाई तो खा ली, लेकिन अब बारी आती है कि आप ऐसी क्या क्रीम का यूज करें जो क्रीम आपको फ़ायदा करे, आपके ऊपर की स्किन को सही कर दे। क्योंकि क्रीम नहीं लगाओगे तो अंदर से दवाई खाओगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। दोनों चीज़ इसमें ज़रूरी होती है, स्किन डिसीज़ में, फंगल में, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बात करते हैं क्रीम की। कई मित्र का मेरा कमेंट आया, वो कह रहे हैं मैं जो है ऐसी क्रीम यूज किया,
मैं कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कहते हैं मैंने ये क्रीम यूज़ किया लेकिन उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात है, क्रीम आप कौन सा यूज कर रहे हैं ये मायने रखता है। जितनी भी क्रीम आप मार्केट में देखोगे, एक स्टेरॉइड उसमें मिला रहता है, एक एंटी फंगल मिला रहता है, एक एंटीबायोटिक मिला रहता है। तो 3 चीज़ कॉम्बिनेशन में आता है। लेकिन अगर आपको डर्मीकेमोसी, डर्मीफोर्ड ऐसे नाम से मार्केट में मिलेंगी क्रीम, फोरडम के नाम से मिलेंगी, पेंडर्म के नाम से मिलेंगी, ये सब क्रीम लगाने के बावजूद भी अगर फ़ायदा नहीं मिला है तो आपको एसिड का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लेकिन ध्यान रखो, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए आप। इस दवाई का, इस क्रीम का उपयोग जो है आपको बहुत थोड़े मात्रा में करना है और बहुत ही कम मात्रा में, जितने एरिया में आपको हुआ है उतने मात्रा में ही लगाना है। उस क्रीम का नाम है डेरोबिन क्रीम। डेरोबिन क्रीम, मैं इसका इमेज भी आपको लगा देता हूँ, इस पर चित्र एक लगा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। आपको लगाना है डेरोबिन क्रीम। डेरोबिन क्रीम एकदम थोड़ी मात्रा में लेना है, जितने एरिया में हुआ है उतने एरिया में ही आपको लगाना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये स्किन को जो है काटता है पहले, इसलिए आपको जो है 2-3 दिन तक हल्के कपड़े पहनने हैं, घर पे आराम करना पड़ सकता है। उससे अधिक एरिया में नहीं लगाना है, जितना हुआ उतना लगाना, थोड़ा ही लगाना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा ये जलन देगा, बहुत ज़्यादा दर्द देगा, चलने फिरने में तकलीफ देगा। टाइट पैंट नहीं पहनना, हल्का कपड़ा पहनना और घर पे आराम लेना है, रेस्ट लेना। ऊपर की पूरी स्किन को ये ख़त्म कर देगा, पूरे फंगल को जड़ से ख़त्म कर देगा। और ये दवाई जो मैंने बताया, इसको 1 महीने लगातार खा लो, मेरी गारंटी है कि दोबारा आपको जो है ये बीमारी हो नहीं सकती, तब तक जब तक कि आप लापरवाही ना करो। आपको इसी के साथ साथ ध्यान क्या देना है, बचाव क्या करना है। दवाई लेना ही मात्र वो नहीं है कि आपने दवाई खा लिया और आप ज़िंदगी भर के लिए अब बीमारी से मुक्त हो गए। एक बार बुखार की दवा खाओगे तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर बुखार ना आए। आप जब फिर लापरवाही करोगे फिर होगा। तो इसमें ध्यान क्या देना है आपको ध्यान देना है कि भाई गीले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। आप नहाने के बाद अच्छे से शरीर को पोंछना है। ऐसे कपड़ों का आप यूज़ करें, कॉटन के कपड़ों का। कई लोग टेरिकॉट का कपड़ा ले लेते हैं या ऐसी लोकल कंपनी का कपड़ा ले लेते हैं, जिससे हवा का आदान प्रदान शरीर में नहीं हो पाता है और वो आपको बीमारी का कारण बनता है। तो कॉटन के कपड़ों का यूज करें और गर्मी के टाइम पे विशेषकर आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। दोबारा आपको ये बीमारी होगी नहीं। साथ ही साथ अगर आप साबुन के लिए सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या साबुन लगाएं, तो कीटोकेनाजोल का आप साबुन लगा सकते हैं। अगर इतनी चीज़ जो मैंने बताई है, अगर इसको आप गांठ बांध लें और इतना इलाज कर लें, तो आप जो है जड़ से इस बीमारी का निजात पा सकते हैं, परमानेंट निजात पा सकते हैं। लेकिन क्या है कि मेडिकल भाषा सभी लोगों को नहीं समझ में आएगी। जिनको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपके साथ ऐसी जानकारी वाली वीडियो मैं लाता रहूं। धन्यवाद।